हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों की ज़िंदगी में सब अच्छा ही चल रहा होगा। वीडियो के टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस कार के बारे में बात करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू थैंक यू गाइस फॉर शोइंग अ लॉट ऑफ लव टू माय प्रीवियस वीडियोस जो मैंने टाइगून क्रेटा प्राइजिंग की डाली थी। एंड बहुत डिसेंट व्यूज़ मिले हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मेरे चैनल के वॉच आवर्स पूरे हो गए हैं, बट सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, देन आई विल बी एबल टू मोनेटाइज माई चैनल। तो प्लीज़ शो सम लव। सो गाइज, आज हम बात करेंगे हुंडई वेन्यू के बारे में। यस, इट गॉट लॉन्च रिसेंटली। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं व्यूअर्स के कि कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, या फिर कौन से इंजन ऑप्शन आते हैं इन दिस हुंडई न्यू वेन्यू। आज हम बात करते हैं न्यू हुंडई वेन्यू के सारे वेरिएंट्स के बारे में, और उनमें क्या क्या फ़ीचर ऑफ़र होती हैं, और कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। और दिस इज़ द पार्ट वन। और पार्ट टू में हम बात करेंगे कि उनका क्या क्या प्राइसिंग है ऑन रोड। वी विल कंपेयर द प्राइस इन बिटवीन द दिल्ली एंड बैंगलोर। एंड उसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या बेनिफिट हो सकता है इफ़ यू गो फॉर बी एच सीरीज़, बिकॉज बैंगलोर में बहुत ज़्यादा रोड टैक्स है। तो बेटर है अगर आप क्वालिफाई करते हैं फॉर बी एच सीरीज। इफ़ यू फुलफिल और द रिक्वायरमेंट ऑफ बी एच सीरीज, देन यू कैन बाय द कार फ्रॉम एनी स्टेट। जहाँ जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप वहाँ से कार बाय कर सकते हैं। सो दैट्स दी अनदर थिंग। और अभी हम नोट पैड पे चलते हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन से इंजन ऑप्शंस हैं, कौन कौन से वेरिएंट्स हैं, HX2, 3 4 5 6 7 8 9 10 वट एवर इज़ द सीरीज़, और उन वो क्या क्या फ़ीचर्स ऑफ़र करते हैं। और फिर हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे इनके प्राइजेस के बारे में। हम कंपेयर करेंगे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का प्राइस विद द टर्बो, और टर्बो के जो मॉडल्स हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल, उनमें क्या प्राइस डिफरेंस है। और वैल्यू फॉर मनी 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है, उसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। और 1.0 टर्बो मैनुअल, उसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। और DCT जो आपका हुंडई का एक फ्लैगशिप इंजन है, उसका कौन सा सबसे अच्छा वेरिएंट है ऑटोमेटिक का। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो टॉप मॉडल नॉन एनलाइन है, हुंडई क्रेटा वेन्यू वगैरह सब एनलाइन मॉडल्स आते हैं। जैसे आपके स्कोडा VW में मोंटे कार्लो आता है और GT आता है, तो वैसे ही हुंडई का एनलाइन है। तो हम ये भी कंपेयर करेंगे कि जो नॉर्मल टॉप मॉडल है हुंडई का, वो कितना प्राइस में डिफरेंट है हुंडई वेन्यू का जो एनलाइन का टॉप मॉडल है, या जो भी इनके मॉडल्स हैं। जो उसमें आपका मॉडल आता है वो N6 और N10 आता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या प्राइस में डिफरेंस है और फीचर में डिफरेंस है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजन ऑप्शंस, वेरिएंट्स एंड वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। सो नोट पैड पे चलते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑल राइट गाइज, पहले हम इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं, फिर हम वेरिएंट्स की बात करेंगे जो इनके HX वेरिएंट्स आते हैं। तो अब पहले देखते हैं हम इंजन ऑप्शन। इसमें आपका पहला आता है, हम एक लेते हैं पहले पेट्रोल। पेट्रोल में आपके पास आता है 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ठीक है, जो कि 1200 सीसी का आता है। और दूसरा आता है हमारा 1 लीटर टर्बो मैनुअल। और फिर अपना आता है DCT 1 लीटर ऑटोमेटिक। तो ये ऑप्शन तो है पेट्रोल में। और दूसरा आपका आता है डीजल। डीजल में आपका आता है 1.5 MT CRDI इंजन। और दूसरा आपका आता है 1.5 AT CRDI इंजन। तो इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हैं बेस्ड ऑन इंजन टाइप्स। बट आप यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं, पेट्रोल में अगर आपको सिटी ड्राइव के लिए जाना है, तो सिटी ड्राइव के लिए आपके पास ये एक अच्छा इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि आपको I10 में भी मिलता है, और लोअर वेरिएंट में ओरा वगैरह में सब में इंजन आपको मिल जाता है। अगर आपको इसमें थोड़ा प्रीमियम साइड पे जाते हैं, और इफ़ यू आर ए से
कार एंथुजियास्ट या फिर आपको ड्राइविंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप उसमें 1 लीटर एमटी में भी जा सकते हैं, जो इक्विवेलेंट इंजन स्कोडा वीडब्ल्यू में भी आपको मिलता है 1 लीटर टर्बो, और आपका 1 लीटर डी सी टी 80। सो दिस इज़ द डी सी टी इंजन जो हुंडई का फ्लैगशिप इंजन है, एज आई सेड बिफोर। तो स्कोडा डी एस जी गेयर बॉक्स निकालता है, वो उनका प्रीमियम गेयर बॉक्स है। इट्स अ प्रूवन इंजन इन द मार्केट, बट हुंडई का भी अपना ये इंजन है डी सी टी गेयर बॉक्स वाला, 1 लीटर में भी ऑफर होता है, बट स्कोडा और वी डब्ल्यू डी एस जी गेयर बॉक्स वन लीटर में ऑफर नहीं करते, बट यहाँ पे आपको डी सी टी मिल जाता है। इसके भी हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। इसमें थोड़े से फ्लॉज हैं इंजन में। जब आपका इनिशियल किक बहुत लेट मिलता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ड्राइवर्स को। तो ये 3 आपके इंजन ऑप्शंस हैं पेट्रोल में। और डीजल में आपको पता ही है कि 1.5 लीटर ही आता है सी आर डी आई इंजन। उसमें आपको मैनुअल भी मिल जाता है और एटी भी मिल जाता है, और ये टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिलता है। डीजल इंजन इसका हुंडई का अच्छा है। तो अब हम बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में। तो हम वेरिएंट्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या वेरिएंट्स आते हैं बेस्ड ऑन इंजन ऑप्शंस। तो अगर आप पहले पेट्रोल की तरफ चलें, पेट्रोल में हम लोग पहले बात करते हैं 1.2 लीटर मैनुअल की एमटी। तो यहाँ पे आते हैं एच एक्स 2 वेरिएंट, 4, 5 एंड 6। तो ये इसमें वेरिएंट्स आते हैं। और पेट्रोल के बारे में हम बात करें तो 1.0 टर्बो एमटी में आपके पास आते हैं एच एक्स 2, 5 एंड 8। अब हम बात करते हैं 1.0 टर्बो डी सी टी, जो कि हुंडई का फ्लैगशिप इंजन है। यहाँ पे आते हैं आपको एच एक्स, ये 5 से शुरू होता है गाइस, 5, 6, 8 और 10। इसमें आपको एक टॉप मॉडल मिल जाता है, राइट। और अब हम बात करते हैं डीजल के बारे में। अभी हम इनकी फ़ीचर्स भी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा वैल्यू फॉर मनी है बेस्ड ऑन योर यूसेज। तो डीजल में आ जाते हैं। डीजल में ऑब्वियसली 1.5 लीटर सी आर डी आई इंजन आता है, और इसमें आपका आता है, ये हम मैनुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअल की बात कर रहे हैं। और इसमें आपके पास आता है एच एक्स 2, 5 एंड 7। आप देख सकते हो 7 इसमें कोई भी ऊपर आप देख रहे हो ना, 1.2 लीटर एम टी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है ये, राइट। और ये 1.0 मैनुअल है, और ये डीसीटी है। इसमें किसी में भी 7 एच एक्स 7 वेरियंट नहीं आता, वो डीजल में ही अवेलेबल है। तो हम इसका भी देखेंगे क्या सीन है, क्या क्या इसमें फ़ीचर ऑफर होती है। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं 1.5 लीटर एटी ऑटोमेटिक, जो सी आर डी आई इंजन आता है इसमें। तो इसमें आता है आपके पास एच एक्स 5 एंड 10, एच एक्स 5 एंड 10। तो इसमें भी आपका टॉप मॉडल आ जाता है। अब हम बात करते हैं एन लाइन के बारे में, जो कि इनकी स्पोर्ट सीरीज़ है। लाइक वी डब्ल्यू स्कोडा में आपको मिलती है मोंटी कार्लो और जीटी लाइन, वैसे ही हुंडई में एन लाइन आती है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1.0 एमटी में भी आता है टर्बो, ठीक है, और 1.0 आपका इसमें डीसीटी भी आता है। तो इसमें आपका आता है एमटी में बस आपको N6 आता है, राइट। और यहाँ पे आपको N6 एंड N10 आता है। तो यहाँ पे भी आपको टॉप मॉडल मिल जाता है। तो अब टॉप मॉडल की हम बात करें तो एक तो हमें 1.5 लीटर 80, मैं थोड़ा सा ना डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा पता लगे। तो एक तो ये है 1.0 टर्बो डीसीटी, इसमें आपको टॉप मॉडल एच एक्स 10 आता है। और एक आपका 1.5 लीटर ऑटोमेटिक डीजल में आपका ये आता है 10 आता है। और एक आपका 1.0 डीसीटी में आपका N10 आता है। तो ये टॉप मॉडल्स हैं गाइस।
अब हम इनकी फ़ीचर्स कंपैरिजन करते हैं। अभी मैं अपनी एक्सेल ब्रिंगअप करता हूँ और उसमें हम फ़ीचर चेक करते हैं किस वेरिएंट की क्या क्या फ़ीचर है और कितना मतलब डिफरेंस है फीचर्स में। सपोज अगर हम 6 to 8 जाते हैं, 8 to 10 जाते हैं, तो कितना ड्रास्टिक चेंज है फीचर में, वो हम देखेंगे। बट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कमर्शियल्स भी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम फीचर देखते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हम लोग जो हमारा गोल है इस वीडियो में इंजन ऑप्शंस और वेरिएंट्स क्या क्या फ़ीचर ऑफर करते हैं, वो है हमारा गोल, तो हमें वो मीट करना है। पार्ट 2, जो मैंने बोला था कि पार्ट 2 वीडियो में हम कमर्शियल के बारे में बात करेंगे। ऑल राइट गाइज, गाइज ये एक्सेल प्रिपेयर की थी, इसमें आप देख सकते हैं हुंडई वेन्यू के सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। HX2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 एंड इवन इसमें मैंने कुछ चीज़ें और डाली हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट इस एक्सेल की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वेरिएंट क्या फ़ीचर ऑफर करता है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन सा वेरिएंट बेटर है आपके यूसेज के हिसाब से। अभी कमर्शियली हम बात नहीं करेंगे क्या इनके प्राइजेज़ हैं, कमर्शियल्स हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। बिफोर आई स्टार्ट, पहले मैं आपको ज़रा ये चीज़ें बता दूँ पावर एंड टॉर्क के बारे में। ये मिसिंग था जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया नोट में। तो यहाँ पेट्रोल में 1.2 लीटर जो आता है उसमें 83 PS की पावर मिल जाती है और 114.7 का न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। और यहाँ पे 1.0 जो आपका मैनुअल एंड DCT है, टर्बो इंजन है, उसमें 120 PS का पावर मिल जाता है और 172 Nm का टॉर्क। और डीजल में तो आपको पता ही है 250 Nm का टॉर्क मिलता है और 116 PS की पावर। सो सो दिस इज़ द कॉन्फ़िग ऑफ इंजन्स जो हमने अभी डिस्कस किए। सो बोथ पेट्रोल और डीजल इंजन्स के आपको पावर एंड टॉर्क पता चल गया है। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो HX2 हम पहले शुरू करते हैं। HX2 में आपको 6 एयर बैग एज स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, रोल ओवर सेंसर है, ABD है, ESC है, आइसोफिक्स, ये सब है। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं, बहुत चीज़ें तो कॉमन होती हैं जो आजकल हर गाड़ी में मिलती ही हैं। फिर भी इन्होंने ये सब लिखा हुआ है, इट्स गुड। आई थिंक इट इज़ जस्ट टू मेक द लिस्ट बिग। चलो अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ आपको हेडलैम्प एस्कॉर्ट फंक्शन भी मिल गया है और रियर पार्किंग सेंसर भी आपको यहाँ मिल जाता है। और इसमें आपको जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो मिलता है उसमें आपको 15 इंचज़ के आपको व्हील मिलेंगे, व्हील साइज़ मिलेगा। और जो और है टर्बो एंड डीजल, उसमें आपको 16 इंच का मिलता है और दोनों स्टील ही हैं ये। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं पर इंजन ऑप्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं पेट्रोल में 15 इंच आएगा और डीजल और टर्बो में 16 इंच आएगा, और दोनों में स्टील ही आएंगे। और फिर आपको बोल्ड स्किड प्लेट मिल जाती है, सी पिलर गार्निश, प्रोजेक्टर हेडलैम्प बाई फंक्शन मिल जाते हैं, LED DRLs मिल जाते हैं, पोजिशनिंग लैम्प, LED हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है, LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं एज स्टैंडर्ड। ORVM आपको मिल जाते हैं, डोर हैंडल बॉडी कलर मिल जाते हैं, शार्क फिन एंटीना इसी वेरिएंट से आपको मिल जाता है, इट्स गुड। रियर स्पॉइलर बॉडी कलर मिल जाता है, डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले। सो दिस इज़ वेरी गुड यार, ये डुअल इंटीग्रेटेड डिस्प्ले आपको इसी वेरिएंट से इन्होंने दे दिया है, हैट्स ऑफ टू होंडा यार। और ये आपका आता है 10.2 इंचज़ का, 10.2 या 10.25 इंचज़ का आता है। और जो आपके HX10 वेरिएंट है उसमें आता है 12.3 इंचज़ का, 10.2 एंड 12.3। तो 10.2 इंचज़ का आपको मिलता है HX सारे वेरिएंट्स में एक्सेप्ट 10 HX जो 10 है, HX जो आपका 10 है उसमें आपको मिल जाता है 12.3 इंचज़ का। और जो अदर हैं वेरिएंट्स उसमें आपको मिल जाता है 10.2 इंचज़ का। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए तो आपको टॉप मॉडल लेना पड़ेगा, उससे नीचे 10.2 है। तो 2 इंच का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है यार, अगर आप लोगों को थोड़ा उस तरफ जाना है प्रीमियम साइड तो आप ले सकते हैं HX10, बट वैसा ही प्राइस में भी डिफरेंस आएगा। तो आपको इंटीरियर कलर थीम ऑल ब्लैक, हैंड रेस्ट आपको फिक्स टाइप मिल जाता है रियर में, मतलब ये आगे पीछे स्लाइड नहीं होगा। डी कट आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं 10.25, तो 10.25 है ये, 10.25 है। और HX10 में क्या है, HX10 में 12.3 है, तो दिस इज़ फाइन, ये सही है अपना।
ये 10.25 है। ठीक है, तो आगे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस, नाइस यार, यहीं से आपको HX2 वेरिएंट से ये सब मिल रहा है। और डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है। वाओ, मतलब यहाँ पे आपको मैनुअल या सॉरी एनालॉग नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल मिल रहा है। इवन ये लोग एनालॉग एंड डिजिटल कॉम्बिनेशन में नहीं दे रहे, आपको पूरा डिजिटल दे रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। फ्रंट एंड रियर स्पीकर आपको मिल जाते हैं। स्टेयरिंग व्हील विद ऑडियो एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स, नाइस। वॉइस रिकग्निशन मिल जाता है। एयर कंडीशनिंग इसमें मैनुअल है, विच इज़ फाइन यार। बेस वेरिएंट में मैनुअल ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक तो नहीं आएगा। और इसमें फोल्डेबल की है, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, नाइस। ये तो यार अपनी एक बहुत अच्छी फीचर है, ये तो यहाँ पे हिट करती है फीचर भाई। और इसमें क्या क्या अच्छा है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है यार, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत सही सही चीज़ें हैं भाई। रियर AC वेंट भी आपको मिल जाते हैं बेस मॉडल में, नाइस। फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज़ हैं सारा, और टिल्ट स्टेयरिंग व्हील है यार। और क्या चाहिए आपको HX2 वेरिएंट में, मतलब यार ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो इसके प्राइस की भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, मतलब अगली वीडियो में। सो गाइस, अब हम बात करते हैं HX4 वेरिएंट के बारे में। HX4 वेरिएंट सिर्फ आता है 1.2 लीटर पेट्रोल MT के लिए, जो अपना नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। तो इसमें आपको देखो क्या क्या फ़र्क मिलता है। एक तो आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिल जाता है, और रियर डिफोगर मिल जाता है, रियर कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस मिल जाता है, ORVM टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, ठीक है। और रेडिएटर ग्रिल डार्क क्रोम और इंटीरियर डुअल टोन मिल जाता है, डार्क ग्रे एंड डोर ग्रे, एंड ORVM इलेक्ट्रिकल फोल्डिंग। तो ये आपको एक्स्ट्रा फीचर मिलती हैं। तो अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे ना दोनों को, अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड पे जाना है, तो यार ये HX4 वेरिएंट और HX2 का हमें कमर्शियल देखना पड़ेगा कितना डिफरेंस आ रहा है। बाकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कितना कितना इनका प्राइस है नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, अब हम HX5 के बारे में बात करते हैं। HX5 जो वेरिएंट है ना, वो एक इनका यूनिवर्सल सा वेरिएंट है, जो कि सारे इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है। पेट्रोल 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल में भी है, 1.0 आपका DCT ऑटोमेटिक और मैनुअल में भी है, और डीजल ऑटोमेटिक और मैनुअल में भी है। तो मतलब यार ये वेरिएंट है ना, ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा बनाया कि सारे जो है ना इनके पास पेट्रोल ऑप्शंस और डीजल ऑप्शंस, उनमें सब में ये अवेलेबल है HX5। तो इसमें आपको ड्राइवर सीट एडजस्ट मैनुअल हाइट मिल जाती है। ओ, सनरूफ आपको इसमें मिल जाता है, स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ। पैडल शिफ्टर आपको DCT 80 में मिलेंगे, ऑब्वियसली मैनुअल में नहीं मिलेंगे। क्रूज़ कंट्रोल इसमें आ जाता है, पेट्रोल एंड डीजल ओनली, पेट्रोल एंड डीजल ओनली 1.2 लीटर में नहीं आएगा। मतलब अगर आप HX5 वेरिएंट नेचुरली एस्पिरेटेड ले रहे हैं 1.2 लीटर, तो उसमें ये आपको नहीं मिलने वाला क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है। ये आपका सिर्फ टर्बो में ही है, टर्बो डीजल टर्बो पेट्रोल। और अब बात करते हैं फोल्डेबल की है इसमें, 1.5 DSL ओनली, मतलब डीजल में ही है। और स्मार्ट की विद पुश बटन स्टार्ट, 1.0 1.2 लीटर पेट्रोल में ही है। मतलब सारे जो वेरिएंट पेट्रोल के हैं, पेट्रोल में आपको पुश बटन आता है स्टार्ट करने के लिए। ऑटो फोल्ड भी आपको, ऑटो होल्ड है ये, ऑटो फोल्ड नहीं है, ऑटो होल्ड है। तो ऑटो होल्ड भी आपको मिल जाता है 1 लीटर और 1.2 लीटर पेट्रोल में। और रिमोट इंजन स्टार्ट विद स्मार्ट की, नाइस। और आपको ड्राइवर कंसोल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज मिल जाता है, ऑटोमेटिक एंड DCT ओनली। तो HX5 एक अच्छा वेरिएंट है यार, वैल्यू फॉर मनी भी होगा। कमर्शियल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ से ना आप थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लो कि कौन कौन से वेरिएंट में क्या क्या फ़ीचर अवेलेबल हैं, और ये जो वेरिएंट है किस किस इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, सो गाइज, हम अब HX6 वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। और पहले हम देख लेते हैं कि ये किस किस इंजन ऑप्शन के साथ आता है। तो ये HX6 वेरिएंट आता है आपका पेट्रोल में, डीजल में नहीं आता। तो पेट्रोल में आपका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ आता है, और आपका 1 लीटर DCT के साथ आता है, MT के साथ नहीं आता, ठीक है। तो और ये डीजल में भी नहीं आता।
डीजल और एमटी में के साथ ये नहीं आता। तो ये तो हुआ इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में। एच एक्स सिक्स वेरियंट आपका आता है पेट्रोल 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.0 लीटर डीसीटी गियर बॉक्स के साथ जो ऑटोमेटिक आता है। तो इसकी फीचर देखते हैं। ड्राइवर पावर विंडो मिल जाती हैं अप एंड डाउन। तो ये वन टच होता है अप एंड डाउन, आपको पता ही है। गिलास को आपको दबा के रखने की जरूरत नहीं है बटन को गिलास को ऊपर करने के लिए। जस्ट आपको एक बार दबाना है, गिलास ऊपर हो जाएगा, एक बार दबाना है नीचे आ जाएगा, सिर्फ ड्राइवर साइड। और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको इसमें। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का बहुत अच्छा बेनिफिट है यार। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बाहर की लाइट होती है, अंधेरा होता है तो अपने आप ऑन हो जाते हैं हेडलैम्प्स। कहीं कहीं लाइट होती है तो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो दिस इज़ रियली अ गुड फीचर। पडल लैम्प आपको विद वेलकम फंक्शन मिल जाता है। क्वाड बीम एलईडी हेडलैम्प, आउटसाइड डोर हैंडल एंड क्रोम, रूफ रेल्स मिल जाती हैं, रियर स्पॉइलर एंड ओआर वीएम ब्लैक पेंटेड, हाइट एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाता है इसमें। रियर 60-40 का स्प्लिट है और 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट है। दिस इज़ वेरी गुड। ये फीचर है ना, इन्होंने किया सेरोस में दी थी, वो इसमें भी आ गई है। लगेज लैम्प भी है, DCT एंड AT ओनली। दिस इज़ रियली रियली हेल्पफुल गाइज। जब भी आप पीछे अंधेरे में सामान रखते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। रियर विंडो सनशेड आपको मिल जाते हैं जो गेट में फिट आते हैं, जो आप उठा के ऊपर लगा दो और नीचे कर दो। बट इसमें आपका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इसमें क्या होता है कि चंडीगढ़ वगैरह में चलान है। तो अगर आप पंजाब हरियाणा में जा रहे हो, स्पेशली चंडीगढ़, तो वहाँ पे आप ये यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है, फ्रंट ट्यूटर है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, स्मार्टफोन वायरलेस चार्जर भी इसमें मिल जाता है, नाइस। रियर सेंटर आर्मलेस विद कप होल्डर भी मिल जाता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स में मिल जाता है, रियर वाइपर एंड वॉशर। तो गाइज हमने HX2 और HX5 के बारे में बात कर ली है। HX2 वेरिएंट में सारी आपको डे टू डे जो फीचर हैं, जो आपको बेसिक होनी चाहिए गाड़ी में, वो सारी HX2 आपको ऑफर करता है। अगर आप HX5 वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया। अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं DCT गियर बॉक्स, या फिर आप मैनुअल टर्बो ऑटोमेटिक ले रहे हैं, टर्बो ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल ले रहे हैं, तो आपको पैडल शिफ्टर तो ऑटोमेटिक में ही आएंगे, आपको पता ही है। और फिर क्रूज़ कंट्रोल आपका मिल जाता है, राइट। और सनरूफ मिल जाता है, ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड ले रहे हैं, तब आपको बस सनरूफ स्मार्ट इलेक्ट्रिक, यही एक इसमें एक अट्रैक्टिव फीचर है। तो इसका हम कमर्शियल देखेंगे कितना फ़र्क आ रहा है HX2 और HX5 में, व्हेन वी टॉक अबाउट दी पेट्रोल 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। बट आप अगर टर्बो ले रहे हैं तो यार HX5 आप ले सकते हो, बिकॉज उसमें क्रूज़ कंट्रोल, पैडल शिफ्टर, सनरूफ तीनों चीज़ें आती हैं। बट हम HX6 के बारे में बात करते हैं। HX6 में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग फीचर आ जाती हैं अगर हम HX5 और HX6 को कंपेयर करें। ऑटोमेटिक हेडलैम्प अच्छा है, और ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 60-40 का स्प्लिट है, और आपका 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग है जो सिरोस में आता है। तो 60-40 में यार बहुत फ़ायदा है, एक बंदा 2 बंदे पीछे बैठ जाते हैं और बाकी सामान डाल दो सीट नीचे करके। तो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल फीचर। जब आप लॉन्ग ट्रिप में जाते हो ना, तो दोनों ही फोल्ड कर दो या एक फ़ोल्ड कर दो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। और ये रियर रिक्लाइनिंग सीट भी अच्छा है। और आपको लगेज लैम्प मिल जाता है, ये भी बहुत अच्छी फीचर है, वरना लोग आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, बहुत छेड़खानी कराते हैं गाड़ी में। और आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका माइलेज इंक्रीज़ करती है। जब भी गाड़ी का जो टेम्परेचर है ना, वो 24-25 डिग्री सेल्सियस आप सेट करते हो और गाड़ी उतनी ठंडी हो जाती है, तो ऑटोमेटिक बस फ़ैन ऑन हो जाता है, AC बंद हो जाता है, और वो आपका फिर माइलेज इंक्रीज़ करता है। ऑन ऑफ होता रहता है AC, मैनुअल की तरह नहीं कि हमेशा ऑन रहेगा। और आपको इसमें वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, और रियर वाइपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ रोड वगैरह में आप लंबी ट्रिप करते हैं तो। सो HX5 और HX6 के भी हम कमर्शियल चेक करेंगे। बट अभी तक जो मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा, अगर आप फीचर्स प्रीफर करते हैं तो आपको HX6। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी जो वेरिएंट है HX2, और आप बस A to B जाना चाहते हैं, जिसमें कि आपको सारी बेसिक फीचर चाहिए, सेफ्टी एंड द बेसिक फीचर,
जो हमने अभी डिस्कस करी। इन्फो एंटरटेनमेंट भी इसमें अच्छा मिल जाता है आपको, 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं और सब कुछ अवेलेबल है यार जो होना चाहिए गाड़ी में। तो HX2 वेरिएंट इज़ गुड। अगर आप सनरूफ चाहिए तो आप HX5 ले सकते हैं, 1.2 लीटर। और अगर आपको पैडल शिफ्टर चाहिए तो ये टर्बो में ही काम आता है, और क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आपको मिल जाता है। ये आपको 1.0 लीटर पेट्रोल डीजल में दोनों में मिलता है, टर्बो में। तो आप अगर ये सारी फीचर लेना चाहते हैं तो HX5 ले लो, वरना HX2 वेरिएंट भी अच्छा है। जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं है, गाड़ी चलानी है बस, ड्राइवर को देनी है, तो HX2 ले लो। थोड़ा सा आपको सनरूफ वगैरह पसंद है तो HX5 ले लो, पैडल शिफ्टर वगैरह। और ये एक वैल्यू फॉर मनी आपका वेरिएंट है HX6, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपको रिग्रेट नहीं होगा मैंने क्या ले लिया। अब हम बात करते हैं HX60 के बारे में, 1.2 लीटर ओनली। इसमें आपको हुंडई का ब्लू लिंक कार कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है। आई थिंक टी इज़ फॉर टेक। कंट्रोलर ओवर द एयर व्हीकल अपडेट्स, वॉइस इनेबल्ड स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ। ये मॉडल इतना बिकेगा नहीं गाइस, क्योंकि लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना चाहते, बट लेट्स सी। फिर आपको HX7 मिलता है। HX7 वेरिएंट सिर्फ डीजल में आता है गाइस, ओनली डीजल। HX6 वेरिएंट पेट्रोल में आता है, और HX7 वेरिएंट आपका डीजल में आता है। अब हम HX7 के बारे में बात करते हैं। इसमें पडल लैम्प विद वेलकम फंक्शन, 16 इंचेस के आपको डायमंड कट एलॉयज़ मिल जाते हैं, राइट। और LED पोजिशनिंग लैम्प मिल जाते हैं, रियर हॉरिजन LED लैम्प, LED टर्न इंडिकेटर एडजस्टेबल। रियर आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, 60/40 स्प्लिट 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट मिल जाती है, एम्बियंट लाइटिंग, क्रैश पैड, क्रूज़ कंट्रोल, रिमोट इंजन स्टार्ट विद स्मार्ट की। ये सब इसमें आपको फ़ीचर मिल जाती है, जो कि इतनी अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन बाय दिस। सो गाइस, हम HX8 के बारे में बात करते हैं, वेरिएंट के बारे में, जो कि 1.0 MT एंड DCT में आता है, मतलब पेट्रोल में आता है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है। बट अगर आप स्कोडा VW को देखोगे ना, तो उसमें 2 ड्रम है पीछे और आगे डिस्क है, चाहे आप टॉप मॉडल में भी चले जाओ, और बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है और बहुत अच्छे ब्रेक्स हैं। तो मैं मतलब यार, आप ले सकते हो ये, बट कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। क्योंकि जो मोर सेफ़र कार है उसमें भी मतलब डिस्क और ड्रम का कॉम्बिनेशन आता है। डुअल टोन विद टेजारो टेक्सचर, कोई बड़ा फीचर नहीं है। डुअल टोन लेदर विद वेन्यू ब्राइडिंग लीव इट, आर्म रेस्ट लीव इट, ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड, मतलब ठीक है यार, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री कहीं मिल जाए तो अच्छा है, अदरवाइज इसका अलग से पे करने का कोई सेंस नहीं बनता। एम्बियंट लाइट भी आफ्टर मार्केट लग जाती है यार, बट आप कंसिडर कर सकते हो। ये एक इसमें बड़ा फीचर है, फ्रंट रो वेंटिलेटेड सेट्स। अगर आपका हाईवे और सिटी ड्राइव, अगर आपका सिटी ड्राइव ज़्यादा है ना भाई, तब ये फ्रंट रो वेंटिलेटेड सेट सेंस बनता है। हाईवे पे तो ठीक हो ही जाती है, क्योंकि हाईवे पे पूरा गाड़ी 6-7 घंटे चलती है, तो पूरी गाड़ी ठंडी ही रहती है। बट आप फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स की ज़रूरत आपको ज़्यादातर सिटी में पड़ती है। तो एक ही अच्छा फीचर है इसमें वेरिएंट में, क्योंकि जैसे आजकल ना 2 फीचर बहुत ज़्यादा फेमस हैं मार्केट में। एक तो आपका सनरूफ और एक फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स। इनके लिए ना लोग पैसे एक्स्ट्रा डालने के लिए रेडी हैं। अब इलेक्ट्रिक पार्किंग विद ऑटो होल्ड, ये आ गया यहाँ पे आपका माउंटेन ड्राइव के लिए, अगर आपकी माउंटेन ड्राइव है। और ड्राइव मोड सेलेक्ट, ये वाला आपका ड्राइव मोड्स हैं, ये भी आपको हाईवे ड्राइव या माउंटेन ड्राइव पे हेल्प करेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल, अगर आपको ऑफ रोड वगैरह करते हो, पैडल शिफ्टर इसमें मिल जाते हैं। तो गाइज़, अगर आपको इस पे जाना है HX8 पे, तो इसमें फ्रंट रो वेंटिलेटेड सेट एक फ़ीचर मेरे को अच्छा लगा, बाकी तो सब ठीक है यार, आउटस्टैंडिंग फ़ीचर नहीं है। बट फ्रंट रो वेंटिलेटेड सेट्स अच्छा है, और एक इसमें आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है विद ऑटो होल्ड। ये 2 चीज़ इसमें अच्छी हैं। तो HX एक ठीक वेरिएंट है, मतलब आपके पास अगर पैसे हैं फालतू तो आप ले सकते हो। बट HX6 भी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, HX6 पे आप रुक सकते हैं। बट हम कमर्शियल के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब देखते हैं
कि कौन सा वेरिएंट कितना सेंस बनाता है। HX10 के बारे में बात करते हैं जो कि 1.0 DCT में आता है। HX10 मैं देख लेता हूँ। HX10 आपका DCT 1.0 लीटर में आता है और डीजल में आता है। डीजल एंड पेट्रोल दोनों में है भाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिल जाता है, RVM, टेलीमेटिक स्विचेस हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर है, साइड पार्किंग है, एडास लेवल। हो बाय गॉड, ये तो यार है ना, इसके लिए लोग लेते हैं गाड़ी। सराउंड व्यू मॉनिटर है, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर है, ये सब है। इसमें आपकी स्क्रीन भी बड़ी मिलती है 12.3 इंचज़ की, और उसमें 10.25 मिलती है, जो भी नीचे के सारे वेरिएंट थे अप टू HX8। यहाँ आपके बॉस के प्रीमियम 8 स्पीकर मिल जाते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है जो कि स्कोडा VW के बेस मॉडल में आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको HX10 में मिलता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सेफ्टी फीचर मिल जाती हैं। अगर आप टॉप मॉडल पे जाते हैं तो ये HX10 अवेलेबल है। HX10 इसका टॉप मॉडल है, और N लाइन में भी आता है HX10, राइट। N लाइन में आपके दो मॉडल आते हैं, N6 आता है और N10 आता है। अब मैं फटाफट से आपको समराइज़ कर देता हूँ। अगर आप HX2 वेरिएंट पे जाते हैं, एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, उसमें सारी आपकी फ़ीचर अवेलेबल हैं जो डेली ड्राइव में आपको चाहिए। अगर आप सनरूफ वगैरह, पैडल शिफ्टर वगैरह थोड़ा जाना है तो HX5 है, और HX6 भी एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जिसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ये सब अच्छी फ़ीचर मिल जाती हैं। बट अगर आप HX6 से HX8 पे जाते हैं तो आपको कुछ एडिशनल फ़ीचर मिल जाती हैं गाइस। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। मेन इसमें आपको बताया था मैंने, फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स है, और ये सब ड्राइव मोड और ट्रैक्शन मोड वगैरह थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट्स के लिए HX8 पे जाना डजेंट मेक सेंस, बट हम देखेंगे कमर्शियल क्या कहते हैं। और जिसको कुछ सोचना ही नहीं है, जिसको भाई एडास चाहिए, लोगों की प्रेफरेंस होती है मुझे एडास, सनरूफ और फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीट चाहिए, तो भैया ये HX10 आपको लेना पड़ेगा, और N लाइन में N10 आता है। तो ये हुई इनकी फीचर्स के बारे में बात, जो पर वेरिएंट ऑफर होती हैं इंजन ऑप्शंस। और अगर आप फ्यूल कैपेसिटी बोलेंगे तो 45 लीटर्स की है, मतलब जो इसके राइवल्स हैं उसमें भी 45 लीटर ही आता है। तो ये था गाइस फीचर के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कमर्शियल के बारे में। हम इन्हीं वेरिएंट्स के प्राइस कंपेयर करेंगे, दिल्ली बेंगलोर में कितना फ़र्क है। अगर आपको ये गाड़ी अपने होम टाउन से लेनी है, और आप BH सीरीज़ की सारी जो प्री रिक्विजिट्स हैं, एलिजिबिलिटी है, वो मीट करते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे कि कितना बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि आप दिल्ली में तो ले सकते हो, अगर आप बैंगलोर में ले रहे हो तो डजेंट मेक सेंस। आप BH सीरीज़ अगर एलिजिबल हो तो BH सीरीज़ लो, इतना रोड टैक्स देने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने होम टाउन से गाड़ी लो और BH रजिस्ट्रेशन लो। तो ये सारी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। सेफ्टी के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं गाइस कि सेफ्टी बहुत अच्छी होने वाली है गाड़ी की, क्योंकि इसमें पूरा पैरानॉर्मिक सनरूफ नहीं दिया, छोटी सनरूफ दी है। बट गाइस मैंने गाड़ी का गेट ओपन करके देखा है, गाड़ी की कोई बिल्ड क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं है। सिरोस अगर आप कंपेयर करोगे इससे, जो किया की आई है, उसके गेट इससे बहुत ज़्यादा हैवी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी 5 स्टार लेगी, 3-4 स्टार तक ये ले सकती है, इससे ज़्यादा सेफ्टी रेटिंग इसकी नहीं है। अगर आप सेफ्टी रेटिंग देख के गाड़ी ले रहे हो तो प्लीज़ ये मत लेना। आप लोग जा सकते हैं, महिंद्रा की जो 3XO आती है और स्कोडा की काइलैक आती है, ये दो गाड़ी आप खरीद सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। महिंद्रा आपको फीचर्स प्लस सेफ्टी दोनों देता है, और स्कोडा आपको सेफ्टी देता है, और फीचर जो आपको डेली लाइफ में चाहिए वो सारी ऑफ़र होती हैं। बट महिंद्रा का आपको पता ही है कितना सर्विस सेंटर के इशू रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने इशू रहते हैं। बट स्कोडा VW आपको जो भी फीचर देती हैं वो स्टेबल देती हैं, और उसमें जब तक आप गाड़ी रखते हो कोई इशू नहीं आता। तो ये गाड़ी, अगर मैं, आप बोलोगे किसके लिए रिकमेंडेशन है, तो ये गाड़ी उनके लिए रिकमेंडेशन है जो लोग प्रीफर करते हैं फीचर्स ओवर सेफ्टी। तो 3 to 4 स्टार इसको रेटिंग मिल जाएगा, जो बेसिक रेटिंग है, शहर में चलाने के लिए, सिटी में चलाने के लिए काफ़ी है।
ठीक है। अगर आप हाईवे ड्राइव आपका बहुत ज़्यादा है तो भैया ये गाड़ी पे क्रॉस मार देना। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, बिकॉज मेरे वॉच आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए टू बी एबल टू मोनेटाइज दिस चैनल। सो प्लीज़ शो योर लव एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। enjoy the rest of the day.